नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल प्रो बुक्स रीडर्स पर स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम लेके आए हैं एक ऐसा समरी, रिच डैड पुअर डैड। जैसा सभी लोग जानते हैं, पैसों के बारे में अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो गरीब और मध्यम वर्गीय माता पिता नहीं सिखाते हैं। क्या आपके मन में भी अमीर लोगों को देखकर इसी प्रकार के प्रश्न उठते हैं? तो मुझे लगता है कि आपकी यह खोज यहाँ पर पूरी होने वाली है। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी ही किताब है जो अमीरी की सोच रखने वाले लोगों को मार्ग प्रदर्शन करती है। लेखक इस बुक में बताते हैं कि उन्होंने किस प्रकार रिच डैड में फाइनेंशियल ज्ञान प्राप्त किया और आज वह किस मुकाम पर पहुंच गए हैं। लेकिन इस बुक में हमारे साथ उन ज्ञान को भी साझा करते हैं जो अमीर लोग अमीर बनने के लिए उपयोग करते हैं। साथ ही हम यह बताते हैं कि अमीर लोग फाइनेंशियल ज्ञान को अपनी जरूरत मानकर इसे ग्रहण करते हैं। जो भी व्यक्ति पैसे का उपयोग करता है उसके लिए फाइनेंशियल ज्ञान जरूरी है। तो हम सभी पैसे का उपयोग करते हैं तो यह जरूरी है कि हम फाइनेंशियल ज्ञान के महत्व को समझें और जीवन में उतारने का प्रयास करें। पहला है वित्तीय शिक्षा का महत्व। फाइनेंशियल शिक्षा पैसे से पैसा बनाने का एक विज्ञान और एक कला है जो हम अपने वित्तीय शिक्षा के ज्ञान को बढ़ाकर सीख सकते हैं। यह इसलिए जरूरी है क्योंकि हम पैसे का उपयोग करते हैं। अधिकतर गरीबी फाइनेंशियल ज्ञान के अभाव में पैदा होती है। अगर कोई व्यक्ति महीने का 10,000 कमाता है और उसके पास फाइनेंशियल ज्ञान नहीं है तो वह अपनी मर्जी के अनुसार पैसा कहीं पर भी खर्च कर सकता है। साथ ही लोग जितने फाइनेंशियल ज्ञान से दूर रहेंगे उतना ही समय उन्हें फाइनेंशियल स्वतंत्रता प्राप्त करने में लगता है। क्योंकि लोग पैसों से चीज खरीदना तो सीख लेते हैं लेकिन पैसे से पैसा बनाने की विज्ञान नहीं सीख पाते। लेखक इस बात को जानते हैं कि हमारे स्कूलों में फाइनेंशियल शिक्षा का ज्ञान नहीं दिया जाता है, इसलिए वे वित्तीय शिक्षा के ज्ञान को स्वयं ही ग्रहण करने की इच्छा जागृत करने पर जोर देते हैं। अगर हम पैसे से पैसा बनाने का विज्ञान सीखना चाहते हैं तो हमें स्कूल की आवश्यकता नहीं है, हमें तो वित्तीय ज्ञान की आवश्यकता है। फाइनेंशियल ज्ञान होने से हम पैसे पर अपना अधिकार पा लेते हैं और उसका सही से उपयोग करना सीख जाते हैं। वित्तीय ज्ञान हमें यह ताकत देता है कि हम बिना पैसे के भी पैसा बना सकते हैं। आगे है संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर। संपत्ति वह होती है जो हमारी जेब में पैसा डालती है और दायित्व वह होता है जो हमारी जेब से पैसा निकालता है। अमीर होने के लिए हमें संपत्ति खरीदनी होती है ताकि संपत्ति से पैसा आता रहे और हमें अधिक काम न करना पड़े। संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर समझना इतना ही आसान और इतना ही मुश्किल भी जैसे मध्यम वर्गीय लोग उन चीजों को संपत्ति मानते हैं जो असल में दायित्व होते हैं। मान लेते हैं हम अपने घर खरीदने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन हम लोन लेकर घर खरीदते हैं और उसमें बने रहते हैं और यह हमारा दायित्व भी है क्योंकि हमें हमारा लोन चुकाने के लिए काम करना पड़ेगा। इस प्रकार हम अपने बैंक को अमीर बनाते जाते हैं और खुद गरीब होते जाते हैं। लेखक बताते हैं कि संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर समझने के बाद हम दायित्व को भी संपत्ति बना सकते हैं। यह ज्ञान हमें फाइनेंशियल बुद्धिमत्ता देती है। जैसे मान लेते हैं कि अगर कोई घर खरीदने में सक्षम नहीं है और हम बैंक से लोन लेकर घर खरीदते हैं तो उस घर को किराए पर दे देते हैं और किराए से हम अपना लोन भरते हैं। इस प्रकार कुछ समय बाद हमारा लोन पूरा हो जाता है और हम एक दायित्व को संपत्ति में परिवर्तित कर देते हैं। अगला है निष्क्रिय आय की शक्ति। लेखक निष्क्रिय के स्रोत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमें ऐसी संपत्ति इकट्ठी करनी होगी जहां हमारी होने की आवश्यकता ना हो, जैसे बॉन्ड, स्टॉक, रियल एस्टेट और भी कई निवेश के क्षेत्र हैं जहां हमारी होने की आवश्यकता नहीं होती है। कहते हैं कि नौकरी करने से कोई अमीर नहीं बनता, हमें निवेश के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर हम सोचते हैं कि हर दिन रात काम करके अमीर बन सकते हैं तो हम गलत हैं। लेखक का कहना है कि जब तक हम निष्क्रिय आय पर ध्यान नहीं देंगे तब तक हम अपना फाइनेंशियल सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। निष्क्रिय आय के बिना हमें अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए प्रतिदिन काम करना होगा। लेखक का कहना है कि अगर हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल ऐसी संपत्तियों को खरीदने के लिए करें जिससे हमारी होने की आवश्यकता जरूरत ना हो। निवेश के ऐसे ही कई साधन हैं जिनमें हमें प्रतिदिन काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे बॉन्ड हो गया, स्टॉक हो गया, रियल एस्टेट जैसे अनेक साधन है। इसमें ऐसा भी नहीं है कि हम निवेश करने के बाद इन्हें भूल जाएं। इसमें भी समय की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारी नौकरी से बहुत कम समय की लागत है इसमें। अगला है कैलकुलेटेड जोखिम ले। लेखक हमें जोखिम के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हमेशा निवेश करने से पहले यह जान लें
कि इस निवेश के न चलने से कितना जोखिम हो सकता है और क्या हम उतना जोखिम उठा सकते हैं। इसके बाद ही किसी निवेश में अपनी मेहनत की कमाई लगाने के बारे में सोचें। अगर हम जोखिम तत्व को नजरअंदाज करके निवेश में पैसा बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो हम लंबे समय में मार्केट से हार जाएंगे, क्योंकि कहते हैं कि जोखिम वह होता है जो आपके सब कुछ सोच लेने के बाद बच जाता है। जोखिम आपके पैसे की हानि के साथ साथ हमारी मानसिकता को भी नुकसान पहुंचाता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वे कुछ पैसा गवा देने के बाद भी मार्केट में दोबारा आ जाएंगे, लेकिन वे यह नहीं सोचते कि उनकी मानसिकता पर इतनी चीज का क्या असर होगा। जोखिम वह शब्द है जो सफल लोगों को सफल बनाता है पर असफल लोगों को और असफल बनाता है। जो लोग सफल होते हैं वे अपने जीवन में जोखिम के महत्व को समझकर उसका उपयोग करना सीखते हैं। लेखक बताते हैं कि बहुत कम जोखिम लेना हमारी धन निर्माण यात्रा में बाधा बन सकता है, क्योंकि भाग्य अक्सर साहसी लोगों का साथ देता है। साथ ही हमारा जीवन जोखिम तत्व से भरा हुआ है, इसलिए जोखिम से डरना छोड़ो और उसे मैनेज करना सीखो। अगला है सीखने के लिए काम करें। लेखक का कहना है कि हमें सीखने के लिए काम करना चाहिए ताकि हम सीख कर और अधिक पैसा बना सकें। जो लोग पैसे कमाने की इच्छा रखकर काम करते हैं वे अपने काम से कुछ भी सीख नहीं सकते। लेखक बताते हैं कि जो व्यक्ति ज्ञान की खोज करना बंद कर देता है उसके मस्तिष्क में धीरे धीरे अज्ञान घुस जाता है, क्योंकि बदलते हुए संसार में अगर हम ये सोच रखते हैं कि हमने कुछ सीख लिया तो इतना तय है कि हम धीरे धीरे अपनी सफलताओं से नीचे उतर रहे हैं। एक समय हुआ करता था जब मैं ज्ञान की खोज को छोड़कर पैसे की खोज के पीछे भागता था, और आज मैंने इसे बदल लिया है। लेखक बताते हैं कि सफलता के लिए ज्ञान की खोज आवश्यक है। ज्ञान की खोज उतनी ही जरूरी है जितनी हम पैसे की खोज कर रहे हैं। आज हमारे सामने सीखने के लिए कई साधन उपलब्ध हैं। जैसे हम ऐसी नौकरियां कर सकते हैं जिनके ज्ञान को हम आगे उपयोग कर सकें। किताबें पढ़ सकते हैं, सेमिनार में जा सकते हैं और अपने अनुभव से भी सीख सकते हैं। जैसे मेरे लिए ब्लॉग सीखना कितना ज्ञान खोज करने जैसा ही है, क्योंकि इसमें से मैं और अधिक किताबें पढ़ सकता हूं और उस ज्ञान का इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में उपयोग कर सकता हूं। अगला कंक्लूजन। हमारी बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है और बारी है हमें अपनी बुक समरी जो भी पढ़ा है उस ज्ञान को एक बार फिर से दोहराने की। इस बुक समरी में हमने वे 5 महत्वपूर्ण बातें सीखी जो हमारी फाइनेंशियल जर्नी में मदद कर सकती है, जो कि इस प्रकार है। फाइनेंशियल ज्ञान पैसे की खोज के लिए जरूरी है और इसी ज्ञान की मदद से हम संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर कर सकते हैं। संपत्ति हमारी जेब में पैसे डालती है और दायित्व हमारी जेब से पैसे निकालती है। वहीं संपत्ति हमें निष्क्रिय आय बनाकर देती है और दायित्व हमारा पैसा ले जाता है। लेखक के अनुसार रिस्क मैनेज करना हमें बड़ी सफलताएं दिला सकता है। अंत में निवेश लगातार सीखने वाली एक प्रक्रिया है। इसमें हम जितना सीख सकते हैं उतनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हमने इस किताब में उन 5 महत्वपूर्ण बातों को रखा है जो हम सभी के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन 5 बातों में पूरी किताब समा गई हो। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमें किताब भी एक बार पढ़नी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।